हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। यहाँ पे आज जो डिस्कस कर रहे हैं वह है विधानसभा वाला जो पेपर जो 20 मार्च को हुआ था। डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, चाहे पुलिस का हो, एसआई का हो, पीसीएस प्री का हो, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस वाले पोर्शन पीसीएस प्री वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत हम यहाँ से हिंदी से करते हैं और पहला क्वेश्चन है, लास्ट तक दोस्तों जरूर देखें। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विलोम शब्दों का जो गलत युग्म है उसे चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बर्बर सभ्य बिल्कुल सही होता है। विधि का विलोम निषेध भी होता है। दक्षिण की बात करें ये वाम होता है। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे जो बी है उद्यम, यहाँ पे है निरुद्यम। देखिए दोस्तों, अगर एक तरीके से इसे देखा जाए तो उद्यम का जो विलोम होगा वह निरुद्यम भी होगा। यानी उद्यम जो उद्यम करने वाला हो और निरुद्यम यानी जो नहीं करने वाला हो, निरुद्यम। उद्यम का एक विलोम आलस भी होता है और एक विलोम निरुद्यम भी होता है। लेकिन अगर सबसे सटीक आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वैसे इस क्वेश्चन के डिलीट होने के चांस है क्योंकि सभी ये विलोम शब्द है। दक्षिण का वाम कहा जाता है, उद्यम को निरुद्यम भी कहा जा सकता है, विधि का निषेध ही होगा और बर्बर तो सभ्य ही है विलोम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की बात करते हैं। 2 हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीन, शपरी, हाला और झस। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ये झस है, इसका मतलब अगर हम इसका शुद्ध रूप देखें तो वो होता है झक में आता है, यानी झक। आपने कई बार जो मुहावरे के रूप में या फिर लोकोक्ति के रूप में कई बार सुना होगा कि झक मार रहा है। झक मार रहा है यानी मछली मार रहा है। झक मतलब बेमतलब का काम कर रहा है, तो मछली मारने को एक बेमतलब के काम से बोला गया है। तो झक मारना यानी मछली मारना, तो झक मछली का ही पर्यायवाची है। शफरी भी इसका एक है और मीन तो आप सभी जानते हैं। हाला नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाला। हाला यानी एक शराब के लिए कहते हैं, तो हाला यानी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि महादेवी वर्मा कृत जो मेरा परिवार रेखा चित्र है, इसका प्रकाशन कब हुआ? अब आपने कुछ यूट्यूब में देखा होगा, उन्होंने बताया होगा कि 1971, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1972 को। जो महादेवी वर्मा जी का जो मेरा परिवार जो रेखा चित्र है, एक संस्मरण भी है ये, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 2 अक्टूबर 1972 को हुआ था। अब यहाँ पे महादेवी वर्मा जी से और क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो देखिए। हमने महादेवी वर्मा जी के बारे में डिटेल से डिस्कस कराया था, आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट बातें फिलहाल वही देखते हैं। 1907 में जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, चांद पत्रिका का प्रकाशन किया था, यह संपादन का कार्य किया था। इसके अलावा दोस्तों 1952 में जो महादेवी वर्मा जी है उन्हें जो विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कविताओं की बात करें यानी रचनाओं की बात करें तो निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। और इन्हें याद करने की ट्रिक क्या थी कि निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर की सप्तपर्णी गुफा से, निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर की सप्तपर्णी गुफा से। तो इनका क्रम भी ऐसे याद हो जाएगा, निहारती, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीप शिखर और सप्तपर्णा। अब थोड़ा एग्जाम डीप प्रश्न पूछता है तो इनका प्रकाशन तिथि आपको पूछ सकता है। तो 1930, 32, 34, 36 शुरुआत के 4, निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर पर। तो 30, 32, 34, 36 और 36 में आपको +6 करना है, फिर 42 पे पहुंच जाओगे दीप शिखर पर। तो इस हिसाब से इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा रेखा चित्र की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब थोड़ा क्वेश्चन डीप बन रहे हैं तो उनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा रहा है। तो 1941 से और 1943 स्मृति की रेखाएं। इसके अलावा यहाँ पे जो अभी आयोग ने पूछा था वो ये था कि संस्मरण रेखा चित्र मेरा परिवार 1972 में। भक्तिन हो गया, लक्ष्मण मूल नाम था। पथ के साथी ये भी संस्मरण है। कहानी गिल्लू हो गया और निबंध संग्रह जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है श्रृंखला की कड़िया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी महादेवी वर्मा जी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में 4 कविता संग्रह हैं जिसमें निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुश्रूषा। तो ध्यान रखना, शुश्रूषा ऐसा ही लिखा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शुश्रूषा यानी ये। तो बड़ी ऊ की मात्रा आता है और यही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। उपमान और उपमेय का जो अभेद कहलाता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी रूपक अलंकार है। तो रूपक इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निशीथ शब्द के लिए एक उपाय की बात करें तो निशीथ किसे कहते हैं? निशीथ का मतलब होता है अर्धरात्रि का समय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें जैसे नेपथ्य यानी रंगमंच का जो पीछे वाला पर्दा होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। अर्धरात्रि का समय को निशीथ कहते हैं। अगर यहीं पर पूछा जाता है कि जिसकी कोई इच्छा ना हो तो निष्प्रह कहते हैं। और जहां मनुष्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से अखरोट का तत्सम शब्द क्या है? अब देखिए दोस्तों, ये अक्षोर नहीं होता, अक्षोट होता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूर टाइपिंग हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अखरोट का जो तत्सम होता है वो अक्षोट होता है, अक्षोट। तो अक्षोट इसका राइट है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं
कि अक्षवाट का मतलब क्या होता है। जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, अक्षवाट की बात करें तो अक्षवाट कहते हैं अखाड़ा को, अक्षवाट अखाड़ा। अक्षोट की बात करें तो ये होता है अखरोट का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण यानी आप सभी जानते हैं जो विशेषता की भी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कैसे पता करोगे कि जैसे बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर है, संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं, मुझे थोड़ी सी ही भूख लगी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चे समझदार हो गए हैं। ये साधारण सा वाक्य है, तो प्रविशेषण इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है और यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो ग्राम विकास अधिकारी का हुआ था 2018 में, वहां पे पूछा गया था कि बैठक में उपस्थित व्यक्तियों का पदानुसार नाम, उनकी राय, विवरण वगैरह, तो इसे कार्यवृत्त कहते हैं। तो यह प्रश्न 2018 ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एंकर बाइट। यह भी जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक वाला 2018-19 वाला, 19-20 वाला, तो वहां पे पूछा गया था। और एंकर बाइट किसे कहते हैं, यानी एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो और कथन दिखाने को, तो इसे कहा जाता है एंकर बाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इस वाक्य में अशुद्धि क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दंड भी बोल रहा है और सजा भी बोल रहा है, दोनों समानार्थी शब्द हो गया, और समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, यानी दंड और सजा जो समानार्थी शब्द है उनका प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। तो यह यहाँ पे गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी, यानी तुलसीदास जी। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो कौन से हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो 4 लंबी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन कौन सी। राम की शक्ति पूजा, जिसके कितने हैं 6 भाग हैं। दूसरी है सरोज स्मृति। सरोज जो निराला जी थे उनकी बेटी का नाम था, तो उनकी स्मृति में लिखा है, 5 भागों में लिखा गया है। बादल राग यूकेएसएससी ने पूछा है, 6 भाग इसके हैं। और तुलसीदास की बात करें तो इसके 4 भाग हैं। तो ये लंबी रचना है किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कविता संग्रह कौन सी है, कुकुरमुत्ता बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा अणिमा हो गया, अनामिका हो गया, नए पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्चना, आराधना, परिमल, और ये उपन्यास वगैरह हैं। तो लंबी रचनाएं तो आपको याद होनी ही चाहिए। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास। इनका भाग भी आपको पूछा जा सकता है कि कितने कितने खंड हैं, पूछा भी गया है यूकेएसएससी द्वारा। बादल राग का तो बादल राग 6 हो गया, राम की शक्ति पूजा भी 6 हो गया, सरोज स्मृति 5 हो गया, और तुलसीदास के कितने हैं, 4 भाग हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रा का विवरण चिन्ह है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आपको यह मालूम हो कि जो रा है उसे कौन सा शब्द कहते हैं, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी लुंठित। देखिए दोस्तों, जो लुंठित वर्ण है वो रा है, तो यहां से आप यानी इस ऑप्शन के अनुसार सभी कर सकते थे। वर्ड से शब्द तो होता ही है, सभी ऑप्शन में है। लुंठित केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई देगा, और इस हिसाब से आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। तो लुंठित हो गया, रा में आ गया। सगोस वर्ण भी है और अल्प प्राण भी है। इसके अलावा आपको अगर पार्सी पूछा जाए तो ला आता है। अर्धस्वर की बात करें तो या और वा आता है, और यहाँ पे उच्छिष्ट वर्ण की बात करें तो ड और डा, यानी ये आपको पूछा जाएगा। खेत रहना यानी मर जाना, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वीर गति को प्राप्त करना। खेत रहने का मतलब क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त होना, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंकुर। अंकुर में किसी भी प्रकार का जो प्रत्यय है वो नहीं है। अंकुर अपने आप में मूल शब्द है। बोली की बात करें तो बोल मूल शब्द है, बड़ी ई यहाँ पे प्रत्यय आ गया। भाषा की बात करें तो भाष मूल शब्द है, और आ इसमें प्रत्यय आ गया। ऐसे पिपाशा की बात करें इसमें तो आ प्रत्यय आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी यहाँ पे ये हो गया। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें, और इसकी पीडीएफ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो ये सरल क्वेश्चन है और अधि उपसर्ग इसका राइट है। तो 16 का ये हो गया। 17 की बात करें, 17 है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टाज की बात करें तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है। अब कुछ आपको पूछा जा सकता है, जैसे पुर्तगाली पूछा जा सकते हैं। संतरा हो गया, आलपिन, बाल्टी, गमला, तंबाकू, मिस्त्री, गोभी, कमरा और अनानास। यह जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा के हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से अगले जो पेपर होगा वहां पे पूछा जाएगा। तो अभी याद करें, संतरा, आलपिन, बाल्टी, आलपिन, बाल्टी, गमला। तंबाकू को कैसे करोगे, क्योंकि तंबाकू खेती भारत में करी थी, किसने की थी, पुर्तगालियों की थी। तो तंबाकू भी ये हो गया, मिस्त्री हो गया, गोभी, कमरा और अनानास। तो यह जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, राम आम खाता है, तो इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कर्तवाच्य। कर्तवाच्य कैसे हो गया, अगर आप ऐसे देखोगे दोस्तों कि कर्तवाच्य कैसा होता है कि जहां वाक्य में क्रिया पर कर्ता का प्रभाव होता है। अगर आप यहां पे देखिए कि अगर आप यहां पे कर्ता का चेंज कर देते हैं, जैसे राम आम खाता है,
तो राम आया तो यहाँ पे जो क्रिया आई खाता है, यानी अगर यहीं पर आपने जो करता है यानी जो कार्य करने वाला है उसे चेंज कर दिया, उसका लिंग परिवर्तन कर दिया, तो जो क्रिया होगी वह भी चेंज हो जाएगी। तो असर किस पे पड़ रहा है? क्रिया पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? कर्तवाच्य हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो के द्वारा आता तो वहां पे कर्म आ जाता। अगर यहाँ पे सिंपल पूछा है तो ये कौन सा आ गया? कर्तवाच्य आ गया। तो क्रिया का असर जहां पे पड़े वह होता है कर्तवाच्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, विवृत। कैसे? अगर दोस्तों मान के चलो ये हमारी क्या है? एक जीव है, और जीव को हमने क्या बांटते हैं कि 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में कौन कौन से? ये होता है अग्रभाग, ये होता है मध्य भाग, और ये होता है पश्चिम भाग। यानी ये 3 भाग, यानी यहाँ पे ये हो गए। अब देखिए दोस्तों, कौन भाग, यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है कि कौन अग्र भाग में आता है, कौन मध्य में आता है, कौन पश्चिम में आता है। तो इसे जरूर याद करें, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग में केवल एक ही शब्द आता है, आ। तो मध्य में केवल आ। बाकी आगे वाले शब्द की बात करें तो इसमें आते हैं, जैसे एक बात करें अगर जीव से आप बोलोगे ए ए ई, तो जीव आगे क्यों रहेगी? तो ए या ई, सबसे पहले ई, बड़ी ई, छोटा ए, और छोटा बड़ा ए, तो ई ए आई, तो यह अग्र में आते हैं। और बाकी जितने भी बचते हैं वे सभी क्या आते हैं? पश्चिम में आते हैं। बड़ी आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इसके अलावा औ हो गया, औ हो गया, री हो गया, ये सभी पश्चिम भाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन किसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ठठेरीन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब है क्वेश्चन नंबर 21 की जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दोस्तों वे आते हैं संबंधवाचक में, यानी एक संबंध दर्शाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संबंधवाचक, जहां पे भी ऐसा दिखेगा कि जैसा करोगे, जैसा तैसा वैसा, तो ऐसे शब्द संबंधवाचक में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से कि इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? तो ये काफी बार पूछा जा चुका है और इंद्रिय इसका राइट है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक यानी जहां पे प्रेरणा दी जाती है, उठाना, जगाना, सुलाना, तो इस प्रकार के जहां पे कोई किसी के द्वारा क्या दी जाती है? क्रिया दी जाती है, यानी प्रेरणा दी जाती है, वो कौन सी होंगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो चलना तो अपने आप से होता है, पढ़ना अपने आप से होता है, बदलना अपने आप से होता है। तो अगर कोई फोर्स करेगा तो किस में करेगा? जगाना में करेगा, यानी प्रेरणा कौन देगा? जगाने वाली क्रिया। तो जगाना इसका राइट आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24 की पावन शब्द का संधि विशेष होगा। देखो पावन का जो अर्थ होगा वो होगा पौ धन अन, यानी अयाधि संधि। अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है कि पो यानी छोटी ओ की मात्रा, धन अन, तब क्या होता? तब ये होता अन, यानी ये होता पवन, पवन इसका राइट होता। अब यहाँ पे बड़ी ओ की मात्रा कर दी उन्होंने, पौ धन अन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पावन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, काफी बार पूछी जाती है। राम की गाय चरती है वाक्य में कारक है, राम की गाय चरती है। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि संबंध किसका दिखाई दे रहा है? गाय का। किसके साथ? राम के साथ। तो अपने आप पता चल रहा है कि कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं और इसका राइट आंसर की बात करेंगे कि दिए गए विकल्पों में से निम्न प्रश्न चिन्हों का प्रयोग कीजिए, मतलब कौन सा सही है, यानी रिक्त स्थान भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो ट्रिक बनी है वो ऐसे बनी है, सभी को स्क्वायर करके, यानी अगर आप बात करोगे 5 का स्क्वायर करोगे, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे, तो आपका कितना आंसर बनेगा? 102 बनेगा। ऐसे यहाँ पे सभी होंगे। तो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। प्लस की बात करेंगे, जैसे 9 का स्क्वायर करोगे, 9 नम्मा 81, यानी प्लस 81 यानी आ गया। और यहाँ पे अगर 6 की बात करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो प्लस 36, और प्लस यहाँ पे बात करेंगे 3 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यानी अगर आप इस हिसाब से इसका आंसर निकालोगे दोस्तों, तो आप क्या आंसर आपका बैठेगा? यह बैठेगा आपका 151, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जीएस का इंपोर्टेंट पार्ट शुरू हो चुका है और यह आपके पीसीएस प्री के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं कि जो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो जरूर पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको ये दिलाकर जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक ना एक क्वेश्चन आपको, चाहे पीसीएस प्री की बात करें, पुलिस की बात करें, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एक क्वेश्चन आपको जरूर दिला के जाएगा। तो परिषद से, जो कुमाऊं परिषद है, इसके जितने भी अधिवेशन हैं, कब हुआ, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, क्या मिली थी, किस अधिवेशन में क्या बातें कही गई थी, तो सभी आप यहाँ पे डिटेल से समझने की कोशिश करें, एक नंबर आपको दिला के जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो अल्मोड़ा है और 1917 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे, जैसे कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1916 को हुई थी। पहला अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, फिलहाल यहाँ पे हमने ज्यादा नहीं रखे हैं, शुरुआत के जो 4 रखे हैं।
पहला अधिवेशन सितंबर 1917 अल्मोड़ा में हुआ था, जयदत्त जोशी जी अध्यक्ष थे। सेकंड 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में तारादत्त गेरोला जी इसके अध्यक्ष थे। तीसरे की बात करें तो 22 से 24 अक्टूबर 1919 को कोटद्वार में हुआ था और बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। बद्रीदत्त जोशी, ध्यान रखना, जोशी है, पांडे नहीं है। और यह अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह अधिवेशन जाना जाता है, गुरु चेला अधिवेशन के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक जहां पे जो शामिल हुए थे व्यक्ति वो इसी अधिवेशन में हुए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। और चौथे की बात करें तो यह है 1920 काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों से जो सही सुमेलित है कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, विलियम जोन्स ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना नहीं की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक जो सोसाइटी है 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, वह की थी उन्होंने। बनारस संस्कृत जो कॉलेज की स्थापना की थी वो जोनाथन डंकन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी गलत हो गया। यानी एक तो यहाँ पे आप जहां पे भी आपका एक आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज, तो वेलेस्ली ने की थी 10 जुलाई 1800 को की थी। तो यानी जो 3 है यानी ये तो राइट है। अब कलकत्ता मद्रास कॉलेज की बात करें तो वारेन हेस्टिंग इसका सही है, यानी 2 इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 2 और 3 यह सही है। यहाँ पे जो कलकत्ता मद्रास में जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी 1781 के आसपास, तो यह सही है। और आर्थर वेलेजी की बात करें तो देखिए दोस्तों, वैसे ये आर्थर वेलेजी नहीं था, इसका जो नाम था यह था रिचर्ड वेलेजली। तो ऑप्शन के अनुसार वैसे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बैठ रहा है, केवल 2 और 3, तो ये हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर किस झील के निकट है। तो सरल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ये पुलिकट झील के सामने है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, क्या है, निकट पुलिकट झील में है। सतीश धवन यहाँ पे स्पेस सेंटर का नाम है। और यहाँ की बात करें, इस सेंटर की बात करें तो 1 अक्टूबर 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। अब यहीं पर अगर इसरो की पूछ जाए तो 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान चीफ कौन है इसरो के, एस सोमनाथ है। अभी हाल ही में नए बने थे, के सिवान पहले थे, अभी जो सोमनाथ जी हैं वो दूसरे बने थे, ये लेटेस्ट बने थे। तो ध्यान रखना है, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चीफ है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे लोकसभा के गठन की बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपको एक न प्रश्न आपको पीसीएस प्री या कुछ और एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर याद करें। पहला है लोकसभा का गठन कब हुआ। तो लोकसभा का जो गठन हुआ है वो हुआ है 17 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। कब, 13 मई 1952 को। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक 13 मई 1952 को। 13 मई को ही राज्यसभा की बैठक भी हुई थी। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा के साथ में हुई थी। काउंसिल ऑफ स्टेट पहले राज्यसभा को कहा जाता था और इसका नाम जो राज्यसभा पड़ा वो 23 अगस्त 1954 को पड़ा। कब पड़ा, 23 अगस्त 1954 को। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व रखा जाता है। और इसका आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की जो संचित निधि है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, संचित निधि में जो अनुच्छेद 261 है वहां पे बताया गया है कि सरकार को प्राप्त जो राजस्व होंगे, इनकम टैक्स होगा, जो सीमा शुल्क यानी जो भी राजस्व प्राप्त होगा, ऋण से हो किसी से भी हो, उसको कहां पे संचित किया जाएगा, संचित निधि में किया जाएगा। वो कहां पे है, अनुच्छेद 266(1) में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें भारतीय आकस्मिक निधि की बात करते हैं तो यह आपको मिलेगा आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में। तो ध्यान रखना 267 में आकस्मिक निधि है। क्वेश्चन नंबर 32 है। अब दोस्तों ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसके द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन जो उभरते सितारे कार्यक्रम जो फंड है ये दोनों की संयुक्त परियोजना है, यानी भारतीय निर्यात बैंक और भारतीय लघु बैंक यानी सिडबी और एक्सिम बैंक दोनों की है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डी भी चांस बनते हैं लेकिन ऑप्शन नंबर सी ज्यादा जो एक्यूरेट है। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों कि एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी जो स्थापना हुई थी। पहले इंपीरियल बैंक था 1921 में और इसके चेयरमैन वर्तमान में दिनेश कुमार खारा है। एक्सिम बैंक की बात करें तो एक्ट 1981 में आया था, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। सिडबी की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। शिव सुब्रमण्यम जो रमन जी है वर्तमान में इसके क्या है, चेयरमैन वगैरह हैं। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राइफलमैन जो गब्बर सिंह जी हैं उन्होंने किस युद्ध के नेतृत्व में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मान दिया गया था उन्हें। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, न्यू चैपल इसका राइट आंसर है।
अब यहाँ पे देखिए जन्म कब हुआ था राइफलमैन गब्बर सिंह जी का? 21 अप्रैल 1895 को। कहा? चंबा में। कब? 21 अप्रैल 1895 चंबा में। मृत्यु कब हुई थी? 10 मार्च 1915। कब? 10 मार्च 1915। और कहां पे? न्यू चैपल फ्रांस में। 39 हुई गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन से संबंधित है, यानी 39/2। और विक्टोरिया क्रॉस 1815 में मिला था, ध्यान रखना। और स्मारक जो चंबा में बनाया गया है दिसंबर 1925 में बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 से दोस्तों ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हम कल भी ला सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आज लाए हैं क्योंकि हमें आपको इसका अन्य एक्सप्लेनेशन भी देनी थी, और एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ा समय लगता है टाइपिंग वगैरह करने में, तो हमें थोड़ा समय लग गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं फिलहाल दोस्तों, कि निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा जो शैल चित्र है तो वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी लखू उडियार में। अब लखू उडियार की जो मुख्य थीम है वो सामूहिक नृत्य ही है, यहां से आप कर सकते हैं। खोज की बात करें तो 1968 में एमपी जोशी जी द्वारा अल्मोड़ा में मिलेगा, सिवान नदी तट पर दलबैंड में मिलेगा, अल्मोड़ा में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में किस दिनांक से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया? अब देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। फेडरल कोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसके तहत इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। पहले जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, पहले थे मॉरिस वेयर, ध्यान रखना मॉरिस वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और प्रथम और अंतिम मुख्य न्यायाधीश की बात करें जो भारतीय थे, वह कौन थे? एच.जे. कानिया। कौन थे? हीरालाल कानिया। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अक्टूबर 1937 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, अनुच्छेद 75 है। और इसके बारे में डिटेल से देखिए कि अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 75 एक काफी इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% हो सकती है, यानी अनुच्छेद 75 एक जो संशोधन हुआ था 91वें संविधान संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट है। और 75(3) यह भी हाल ही में पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से इतना ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी केसी न्योगी इसके राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वित्त आयोग आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 280 में है। इसके पहले अध्यक्ष 1952 से 57 तक कौन थे? केसी न्योगी जी थे। 15 वित्त आयोग जो वर्तमान में है एनके सिंह जी है। कब से कब तक कार्यकाल है? 2020 से लेकर 2025 तक। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 38, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अब सतपुड़ा पूछा है, कहां पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी धूपगढ़। देखिए दोस्तों, सतपुड़ा की बात करें तो इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। अरावली की आपको पूछा जाए तो गुरु शिखर है, और विंध्याचल की आपको पूछी जाए तो अमरकंटक है। सतपुड़ा की धूपगढ़, अरावली की गुरु शिखर, विंध्याचल की अमरकंटक। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप इसकी हाइट बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? गुरु शिखर की हाइट कितनी है? अमरकंटक की हाइट कितनी है? और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है महेंद्र पर्वत, जो आपको ओडिशा में मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट भी आप जरूर बताना, क्योंकि पूरब का सबसे ऊंची चोटी उसे माना जाता है। तो ध्यान रखना, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, कि जिला पंचायत में कौन पदेन सदस्य के रूप में होता है? तो पदेन सदस्य तीनों होते हैं, लोकसभा भी, राज्यसभा भी, विधानसभा भी। वित्त आयोग का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिला पंचायत से और क्या प्रश्न बनते हैं? पंचायती राज की शीर्ष निकाय है, सचिव मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो सकता है। पदेन सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे हो सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट है कि 3 माह में एक बैठक होना इसका आवश्यक है, और इसकी गणपूर्ति भी बताई गई है कि 1/3 इसका गणपूर्ति होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 से ये हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? अब आपके पास यहाँ पे यह है कि क्वेश्चन नंबर 40 है, 15, 196, 14, 18, 225, 7 और 16। तो इसे कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों, इसे करने का जो तरीका है वो आपको कैसे करना है। तो देखिए, इसे सोल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे इसका जो सोल्व होगा ये होगा 15 × 14, यानी 15 × 14, यानी आपको कितना आंसर आएगा? 210 आएगा। और 210 में से अगर आप यहाँ पे -14 कर दोगे, यानी इसे 14 कर दोगे, तब आपका आंसर आएगा 196। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसे सोल्व किया गया है। इसी अनुसार अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे लास्ट के देखोगे, 7 × 16 कितना आएगा? यानी ये आता है 7 × 16 कितना होता है? 112।
112 ये हो गया, और 112 में अगर आप 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 96 आएगा। तो इसी अनुसार ये होगा, तो आप यहाँ पे इसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे होगा दोस्तों, अगर आप इसे नहीं निकाल सकते तो इस फॉर्मूले में रखना 18 मल्टीप्लाई एक्स मान के चलो, और इसे आप किसके बराबर होगा, यानी 18 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया, 18x हो गया, और 18x माइनस एक्स बराबर इसे अगर आप करोगे तो 255, यानी इसका जो फॉर्मूला आएगा वो इस हिसाब से बनना चाहिए। और आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपका जो आंसर आए 255 आए। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो 15 रखोगे, यानी अगर आप 15 यहाँ पे रखने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर 255 यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों अगर बात करते हैं 18 मल्टीप्लाई 15 करते हैं, तो 18 मल्टीप्लाई अगर आप 15 करोगे और 270 में अगर आप माइनस 15 कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा 255 आ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है और काफी इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा के गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, यानी विधानसभा की बात करें हैं। तो देखिए दोस्तों, विधानसभा के आप सभी जानते होंगे, अगर बात करें विधानमंडल 168 में आता है, विधान परिषद 169 में आता है, और विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 170 में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल प्रशासन और मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है। तो मनसबदारी क्या होती थी, एक प्रकार की क्या होती थी, एक पावर होती थी, एक प्रकार का रुतबा होता था, यानी एक प्रकार का सम्मान होता था। तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर ए, यानी जात या सवार इसे हम कह सकते हैं। नामुस दिन तो कोई मतलब नहीं बनता, ये भी कुछ मतलब नहीं बनता, बरकत फना कोई शब्द नहीं बन रहे, तो जात और सवार इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये है कि भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक जो चिन्ह है रुपए, कब जारी किया गया था। तो 2010 इसका राइट है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 15 जुलाई 2010 को किया गया था। किसने किया था, इसका जो चिन्ह बनाया था उदय कुमार ने बनाया था। किसने, उदय कुमार ने। कब, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। उदय कुमार इस चिन्ह के क्या थे, डिजाइनर थे। अब बात करते हैं 44वां क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य में 15% निर्धारित की गई थी। तो यह है 91 संविधान संशोधन, अभी आपने देखा था। 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 75A की बात करें तो 15% न्यूनतम होना चाहिए मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट, और 164 का की बात करें तो ये राज्य परिषद यानी जो विधानमंडल है वहां पे होना चाहिए। तो दोनों के लिए है काफी इंपॉर्टेंट। अटल सुरंग जो हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है। तो अटल सुरंग जो बनी है ये पूरी पंजाब पे बनी है, यानी पूरी पीर पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए यह लेह मनाली मार्ग को जोड़ने का काम करता है। रोहतांग दर्रे और पूर्व पंजाल, यानी रोहतांग दर्रे से आपके सामने मिलेगा और पूरी पंजाल तक ये जाता है। सितंबर 2008 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। 12 दिसंबर को यह निर्माण मतलब कार्य शुरू किया गया था और 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 12 दिसंबर 2020 को यह खोला गया था और सितंबर 2008 को इसका निर्माण शुरू हुआ था और 9.02 इसकी लंबाई है। तो 45 का ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि 46 है कि निम्न में से उत्तराखंड में खनन नीति घोषणा की गई। तो खनन नीति कब की गई थी, 4 अप्रैल 2001 को, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 47वां है कि 72A की बात करें तो देखिए दोस्तों सहारनपुर से देहरादून तक है, यानी अगर इसकी बात करें तो वैसे ये छुटमलपुर से देहरादून के लिए जाता है। देहरादून की बात करें तो देहरादून के लिए जाता है और NH 307 वर्तमान में इसका नया नाम है। 48वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पे हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया। तो ऑप्शन के अनुसार 1 जून 2021 सही है। वैसे जो लागू हुआ ये 16 जून के आसपास लागू हुआ था 2021 में, तो ऑप्शन के अनुसार 1 जून 2021 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि श्रीनगर गढ़वाल में अजय पाल का जो राजभवन है भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। यह सबसे पहले कब पूछा गया था, ग्राम विकास अधिकारी में। कब, 2018 वाला एग्जाम हुआ था वीडियो वाला, वहां पे पूछा गया था। तो 1803 इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा दोस्तों जो अजय पाल से हैं, हमने उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ाया था पंवार वंश का, वहां पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे देख लीजिए। राजधानी वगैरह श्रीनगर का स्थानांतरित की 1515 में की या फिर 17 में की, ऑप्शन के अनुसार इसे करना है। देखिए आयोग ने भी इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कंफ्यूज किया था। अब यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है बधानगढ़ का युद्ध 1491 में हुआ था, कीर्तिचंद्र और अजय पाल के बीच में हुआ था। अजय पाल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कवि भरत ने जो मानुदय काव्य है वहां पे कृष्ण अर्जुन भीम इंद्र ये कहा था। गढ़वाल का अशोक अजय पाल को कहा जाता है, गढ़पाल अशोक को कहा जाता है, आदिनाथ अशोक को कहा जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो गोरखनाथ कनपटा योगी जो पुस्तक थी वहां पे क्या बताया गया था, गोरख जो नाथ है उसके पंथ के संस्थापक भी बताया गया था एक पंथ का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50वां है और इसका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप इसे आसान से कर सकते हो। जैसे ये है, इसका कर्म क्या होगा, देखो C + D यानी +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, फिर D में +3 होगा और फिर +3 करके +3 करके बढ़ना है और लास्ट Z की बात करें तो +5 करके आपको बढ़ना है। तो इस हिसाब से आप इसे करोगे तो HSY इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि तमिलनाडु में शीतकालीन जो वर्षा होती है यानी जो शरदकालीन जो वर्षा होती है क्या प्रमुख कारण है। तो अभी हाल ही में यूपीएससी ने पूछा था, जो कनिष्ठ सहायक वाला एग्जाम हुआ था, उत्तर पूर्वी मानसून इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना उत्तर पूर्वी मानसून है। क्वेश्चन नंबर 52 है
कि सितंबर 2021 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का जो एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है कितना रखा गया है। तो देखिए दोस्तों 2015 इसका राइट है। आप यहाँ पे देखिए कि सितंबर 2021 में घोषणा की गई थी, गेहूं में 40 रुपए बढ़ाकर 2015 कर दिया गया था, यानी 2015 रुपए कर दिया गया था पर क्विंटल हिसाब से। और सरसों की बात करें तो सरसों में 400 रुपए बढ़ाया गया था और उसे कितना कर दिया था, ये कर दिया गया था 5050 रुपए। तो ध्यान रखना, आपको यह ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 7 ताल में कौन सा प्रमुख ताल है, यानी 7 ताल की बात करें नैनीताल में है, गरुड़ भी आता है, राम सीता ताल भी आता है, नल दंपति ताल भी आता है और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण, नल दंपति, शुक ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, ये 7 ताल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, काफी इंपोर्टेंट है। और अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों अल्मोड़ा में कब हुई थी? 1914 में हुई थी। अब यहाँ पे देखिए कि 1914 में मोहन जोशी जी हो गए, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र जी हो गए, बद्रीनाथ पांडे जी हो गए, इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन टफ बनेगा, देहरादून में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना कब की गई थी? 1918 में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विचारानंद जी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। दारमा और ब्यास घाटी तो शिमला है, काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों यहाँ पे कि दी गई संख्याओं के युग्म में से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 और 168। देखिए दोस्तों कैसे हुआ, जो पहला नंबर है इसका उन्होंने आधा किया है और फिर उसका स्क्वायर किया है, यानी 18 का आधा हो गया 9 और 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। सेम यहाँ पर ऐसा ही है। अगर जैसे बात करें 34 का आधा 17 हो गया और 17 का स्क्वायर हो गया 289। फिर ऐसे अगर 16 की बात करें तो 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब यहाँ पे जैसे 26 है, 26 का आधा कितना हो गया? 13 और 13 का अगर आप आधा करोगे तो 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 169। तो यहाँ पे कितना दे रखा उन्होंने? 160 है, तो यही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 57 की भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई थी। तो आप सभी जानते हैं 6 फरवरी 2022 को हुई थी। कुछ और बातें, लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? सितंबर 1929 को हुआ था, मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ था। कितने वर्ष में हुआ था? ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा जाएगा कितने वर्ष में? 92 वर्ष की आयु में। भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। 58वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? तो संधि तो 1792 में हुई थी, क्योंकि जो लंगूरगढ़ की जो युद्ध हुआ था वो 1791 में हुआ था। अब जब 91 में युद्ध हुआ था तो उसके 1 साल बाद संधि हुई थी 1792 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 59वां है कि प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मोलाराम किसके संरक्षण में थे? तो ऑप्शन नंबर बी रणछोड़ सिंह थापा इसका सही होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें रणछोड़ सिंह थापा के बारे में तो मोलाराम ने इनके बारे में कुछ रचना भी की थी और मोलाराम ने इन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी संबोधित किया था। तो काफी इंपोर्टेंट है। 59 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में पुलिंद नरेश किस नाम से जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल गलत है, मध्यम गलत है, द्विज भी गलत है। देखिए द्विज श्रेष्ठ हो सकता है, द्विज श्रेष्ठ ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर आप देखोगे द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, यानी 2 बार जन्म लेने वाला। और द्विज श्रेष्ठ की बात करें जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है, तो कुलिंद को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि आपने स्वभाव वगैरह नाम सुने तो काफी प्रसिद्ध राजा थे, तो द्विज श्रेष्ठ उन्हें कहा जाता था। हमने जब उत्तराखंड इतिहास की क्लास ली थी कुलिंदों के बारे में तो वहां पे डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये तो इसका बिल्कुल नहीं होगा। स्टेशनरी, स्टेपलर और इरेजर, अगर ऐसा प्रश्न होता ये वाला तो ये इसका सही होता, यानी किसका? स्टेशनरी ये आता और यहाँ पे स्टेपलर और इरेजर ये आते, तो ये सही होता। बहने यहाँ पे आ गया थोड़ा, महिला वगैरह ये वगैरह, तो ये तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बहिर्मुखी, पुरुष और रूपान तीनों में समानता हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 62वां कि अकबर के आदेश के तहत हज़्मनामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो हज़्मनामा यानी जो अगर इसकी जो रचना की थी वो प्रमुख कौन थे? वे थे दसवंत और बशावन। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो इसे रज़्मनामा भी कहीं पे आपको ध्यान आएगा कि रज़्मनामा महाभारत से संबंधित है और दसवंत और बासवंत जो प्रमुख चित्रकार थे उन्होंने यहाँ पे चित्रकारी की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो भारतीय महिला बैंक का जो विलय कर दिया गया था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। अगर यहाँ पे देखोगे भारतीय महिला बैंक की नवंबर 2013 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और एसबीआई में 2017 के आसपास इसका क्या कर दिया था? विलय कर दिया गया था। 64वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो काफी इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और कुछ इंपोर्टेंट अगर पूछा जाए सिंचाई अनुसंधान संस्थान तो रुड़की में, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह भी रुड़की में। और सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 65 की बात करें, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के लिए टीके बनाने का वैश्विक स्तर का श्रेय प्राप्त है? तो रिंडर पेस्ट भी है, रानीखेत भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यानी सी राइट है।
तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। यहाँ पे देखिए अल्फ्रेड यानी 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा मुक्तेश्वर में प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रख दिया गया, पहले लेबोरेटरी नाम था। और प्रमुख शोध की बात करें तो रिंडरपेस्ट का टीका 1924 में, रानीखेत टीका, शर्रा रोग, इनकी खोज भी किसने की थी? मुक्तेश्वर में की गई थी, जो आईवीआर है यानी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट से जाना, तो इसे कहते हैं ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय नैनीताल की बात करते हैं तो किसने किया था? मैकडोनाल्ड ने किया था, काफी बार क्वेश्चन बन चुका है। नींव की बात करें तो 27 अप्रैल 1897 में, कार्य पूर्ण 1900 में हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और डिजाइन किसने दिया था? स्टीवंस ने दिया था, तो ध्यान रखना ये हो गया। 68वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन जिसने वर्ष 2003 में आयुष्मान का दर्जा दिया गया था? तो एकमात्र है, वह कौन सा है? देहरादून है। यहां पे देखोगे कि देहरादून अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 2003 में आयुष्मान दिया गया। देहरादून रेल मार्ग से जोड़ा गया वर्ष 1900 में। काठगोदाम दून रेलवे जून 2001 में, नैनीताल दून शताब्दी अगस्त 2018 में। तो अभी याद करें देहरादून को जो रेलवे स्टेशन 2003 में, देहरादून रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग से कब जोड़ा गया था? 1900 में जोड़ा गया था। काठगोदाम और दून के बीच में रेल कब जोड़ी थी? जनवरी 2001 में। नैनीताल जनशताब्दी ट्रेन अगस्त 2018 में। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस वंश के शासकों ने नागो यानी नाग वंश की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्वीकार कराया था? तो ये मोखरी वंश इसका राइट है। तो नाग वंशों को समाप्त किया था मोखरी वंश ने। मोखरी वंश आए थे, फिर उसके बाद हर्षवर्धन वंश आए थे, फिर पौरव वर्मन वंश और फिर बाद में लास्ट में कत्यूरी वंश भी आए थे, कार्तिकेय कत्यूरी वगैरह ना। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है गंगा राम और खीमा देव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष कुमार में शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया था, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका डिटेल आंसर आपको भी थोड़ी देर में प्रोवाइड कराएंगे। तो 5 सितंबर इसका राइट आंसर है। 71वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या नाथा? तो ऑप्शन नंबर आपको सी इसका राइट आंसर मिलेगा। तो कौन कौन थे दरबार में? रामबाई, सारंग व्यास, नाथा, मुनि सोम सुंदरी मिलेगा, टिल्ला भट्ट भी मिलेगा और इसके अलावा महेश भट्ट और इसके अलावा अत्रि भट्ट। तो यह आपको मिलेंगे कुंभा जी के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 72 है अत्यधिक तीखी लाल मिर्च की प्रजाति। देखिए दोस्तों लगभग ये जो पूर्वी राज्य हैं सभी में आपको मिलेगा, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो नागालैंड की है। तो नागालैंड काफी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, कहीं पर आपको असम दिखेगा लेकिन हमने भी काफी देखा, तो नागालैंड इसका राइट आंसर ज्यादा मिला हमें। तो 72 का हो गया ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये हमने अभी जैसे बात करी थी कि ये क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट है, खुमार वाला आंदोलन। तो यही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि जॉनसन ने यहाँ पे क्या किया था? जो अंग्रेज अधिकारी था उसने गोली चलाने का आदेश दिया था। 5 सितंबर 1942 को यह कांड हुआ था। शहीद कौन कौन से हुए थे? हीरामणि, हरिकृष्ण, गंगा राम, खीमा देव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने एक सीरीज चलाई थी उत्तराखंड के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक सीरीज चलाई थी। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है शॉर्ट नोट्स की, उसे जरूर देखें, आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप डिटेल से पढ़ लेना थोड़ी देर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, आप सबने देखा होगा कि 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का प्रथम बैठक, 13 मई को राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल महाधिवक्ता की बात करते हैं? तो महाधिवक्ता किस में हो दोस्तों? अनुच्छेद 1965 में है। तो यानी ये हो गया। 75वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पश्चिम धौली गंगा की बात करते हैं। तो पश्चिम धौली गंगा की बात करें तो उपयुक्त डी सही आएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने बनाया था, अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना हो पाए तो आप हमारी जो अलकनंदा नदी तंत्र वाली वीडियो है उस पर जाना, डिटेल से डिस्कस करवाया है। तो यहाँ पे ये रही धौली गंगा, और धौली गंगा में यहाँ पे जो ये नदी आ रही है मरारी, झेलम, लाता, यहाँ पे परियोजना आपको मिलेगी। गिरथी इसकी सहायक नदी है और ऋषि गंगा भी इसकी सहायक नदी है जिस पर बाढ़ आया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चंपावत की बात करें तो बालेश्वर मंदिर में प्राप्त अभिलेख, और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कराचल देव है। हमने ये भी अपनी क्लास में डिस्कस किया था। इनकी बात करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विधायिका के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो सरल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है? मंत्रिपरिषद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कैसे है इसका आंसर? तो यहाँ पे अंतर दिखाई देगा। देखो अगर यहाँ पे सोल्व करोगे दोस्तों कि जैसे 107 और -98 आप करोगे तो आपको कितना अंतर दिखाई देगा? 9 का अंतर दिखाई देगा। और 125 से अगर आप यहाँ पे जो दूसरी संख्या है 107 को माइनस करोगे तो आपको 18 का अंतर दिखाई देगा। यानी जो दो नंबर है इनमें एक में 9 का अंतर होगा, एक में 18 का अंतर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे नहीं होगा, तो बाकी सभी में होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो जैसे बात करें कि यहाँ पे देखिए जैसे 29-38 की बात करें तो 29-38 की बात करें 9 का अंतर आएगा। 38-56 की बात करें तो 18 का अंतर आएगा। 19-28 की बात करें तो 9 का अंतर आएगा। 28-46 की बात करें तो कितने का अंतर आएगा? 18 का अंतर आएगा। तो इसी हिसाब से आपको करना है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बैठेगा।
क्वेश्चन नंबर 79 है कि महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी अदिति अशोक। तो ध्यान रखना अदिति अशोक इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है और 2008 और 2009 इसका राइट आंसर है। 81वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में गोविशान, तो कनिंघम इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें कनिंघम द्वारा किया गया था, काशीपुर स्थापना 1639 में काशीनाथ द्वारा की गई थी, देवीचंद के काल में हुआ था। नदी कौन से तट पर है? ढेला नदी के तट पर है। नगर निगम 2013 में बनाया गया था। नगर पालिका 1872 में। और आईएम की बात करें तो अप्रैल 2011 में 13वां आईएम था पूरे भारत का। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन है कि 1927 में लाहौर में हुए कांग्रेस ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया था? दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो सिद्धदेव सुमन तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिहारी लाल चौधरी इसके बहुत कम चांस है। तो बलदेव सिंह आर्य यहाँ पे हो सकता है, चांस बन रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए बलदेव सिंह आर्य इसका राइट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर है कि किस वर्ष उत्तराखंड टाइगर वॉच योजना शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1991-92 में शुरू की गई थी। और यहीं पर अगर आपको दोस्तों ऐसा पूछा जाता है कि 1990-91 में, तो हिम तेंदुआ सुरक्षा योजना, 1991-92 में टाइगर योजना और टाइगर वॉच योजना, और 90-91 में हिम तेंदुआ संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है और यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और यह भी हम नहीं बता पा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। 50वां क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कागज के टुकड़े का सही कर्म क्या होगा? तो ये 3 क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाए हैं, अगर आप बना पाते हैं तो इसका आंसर जरूर दें। 86 क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पद्म भूषण प्राप्त नहीं हुआ? तो देखिए दोस्तों, प्रतिभा राय इसका राइट आंसर है। नहीं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रभा अत्रे इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है अगर पद्म भूषण की बात करें तो बिपिन रावत जी, कल्याण सिंह जी, प्रभा अत्रे जी को और राधेश्याम खेमका को। और यहीं पर अगर पद्म विभूषण की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो प्रभात त्रे जी को पद्म विभूषण दिया गया था, ना कि पद्म भूषण। और यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि किन्हें किन्हें पद्म भूषण सम्मान से दिया गया। टोटल 17 लोगों को सम्मान दिया गया था, 4 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है 27वां कि किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्तिकेयपुर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बिनसर महादेव की बात करते हैं, जो बिनसर वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे यहाँ पे ध्यान रखना। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मसूरी, नंदौर सभी की आप याद कर लेना। 89वां क्वेश्चन है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव, तो अमृत महोत्सव कब? 12 मार्च से, 12 मार्च 2021 से। और यहाँ की बात करें तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, अहमदाबाद से। तो यहाँ से ये हो गया। 90वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्रता उपरांत की बात करें तो आर.के. जो षडमुखन सेठी जी उन्होंने किया था। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, भारत का जो पहला बजट पेश किया था वो जेम्स विल्सन ने किया था 18 फरवरी 1860 को। ठीक है। स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो षडमुखम सेठी की बात आएगी 1947 में 26 नवंबर को। और गणतंत्र की बात करें तो जॉन मैथाई कब? 28 फरवरी 1950 को। तो प्रश्न किस हिसाब से आपको पूछा जाता है उस हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। नंबर 92 हो। और दोस्तों, इसे कैसे करना है? तो आप सभी जानते हैं क्लॉकवाइज इसे कर दीजिए, जे को कॉमन मान के। तो जे हमने कॉमन मान लिया, पहले वाले की बात करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। तो जे यानी हो गया, फिर जी और फिर एच, यानी क्लॉकवाइज हमने ऐसे घुमाया। अगर इसकी बात करते हैं तो इसे कैसे करोगे? यानी जे आ गया, फिर एफ आ गया और फिर यानी यहाँ पे आई आ गया। तो जे एफ का अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं कि अल्मोड़ा के पूर्व में जो स्थित खगमरा किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी भीष्मचंद्र ने करवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खगमरा किले का निर्माण कराया था। राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं कर पाया था। निसंतान राजा था, बालो कल्याण चंद को इसने गोद लिया था। तो हमने डिटेल से पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम तो 2008 में आया था। 94 है कि ईमेल से प्राप्त करने का कौन सा प्रोटोकॉल है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विंध्य शक्ति इसका राइट आंसर है। 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी विंध्य शक्ति द्वारा और प्रसिद्ध शासक परवट सेन है। 97 क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंद्र सिंह नयाल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 98 क्वेश्चन है प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? वह की थी गोविंद पंत जी द्वारा। काशीपुर में इसकी स्थापना की गई थी, यानी गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा है। तो 98 का ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य में खेल पाचरी झील, तो खेल पाचरी झील आपको कहां पे मिलेगी? सिक्किम में मिलेगी। 100वां क्वेश्चन है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज कराने वाला, अल्मोड़ा में कोई व्यक्ति है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा लगाया था, तो किस चीज का था? वह कौन सा था? मिर्च का था।
अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। 6.6 मीटर का जो पौधा लगाया था, मिर्च का लगाया था, किशन चंद द्वारा लगाया गया था। और गोपाल उप्रेती की बात करें तो इन्होंने 7.1 फीट का धनिया का पौधा उगाया था। तो यह भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दोनों ध्यान रखना। सिक्किम के बारे में थोड़ा देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रेम सिंह तमांग वो वर्तमान में इसके सीएम वगैरह हैं। गंगा प्रसाद जी यहाँ पे क्या है, राज्यपाल जी हैं। तो लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की एक सीट है, विधानसभा की एक सीट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क मिलेगा, कंचनजंगा पर्वत भी आपको मिलेगा। त्योहार की बात करें, लोकसुंग त्योहार है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंद्राजाल हो गया, लोसर त्योहार भी यहाँ मनाया जाता है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा पास हो गया। और बाबा हरभजन सिंह मंदिर आपको मिलेगा नाथुला पास में। तो यह आपको यहाँ पे याद करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको यहाँ से काफी मदद मिलने वाली है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।